हम लोग देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर कोड हिस्ट्री 102 BA सेकेंड सेमेस्टर 2024-25 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका टाइम पीरियड है मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1206 से 1757 तक। इसके 1 से 25 तक क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में हम 26 से 50 तक इस पार्ट में हम देखेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 50। ठीक है, तो हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। 25वां क्वेश्चन हम लोग लास्ट पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर हम लोग क्या देखे थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी 5 योजनाएं जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो 5 योजनाएं इसने लागू की थी, जो पांचों असफल रही। इसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। इसके बाद हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक, घरी या ग्रह कर, जिसे होम टैक्स बोलते हैं, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण शासक है। ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है अलाउद्दीन खिलजी से, और ये भी क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछा है। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज, ठीक है, नवरोज एक मुस्लिमों का त्योहार है, को आरंभ किया था? मतलब किसने आरंभ किया था? तो ये बलबन। ठीक है, बलबन अपने को अफरासियाब वंश, जो फारस का मतलब शासक थे, उनसे अपने को जोड़ता था। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मतलब दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है सर्वप्रथम, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो सर्वप्रथम किसने राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कहाँ से कहाँ राजधानी परिवर्तित की? तो ऐबक के समय राजधानी क्या थी? ऐबक के समय राजधानी थी लाहौर। ठीक है, लाहौर थी, और इसने इल्तुतमिश इसको लाहौर से बदल के क्या कर दिया था? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली किसने किया? इल्तुतमिश। तो हम लोग देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? इल्तुतमिश। ठीक है, अगर पूछें कि किस तुगलक शासक ने, ठीक है, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किया था? दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसकी 5 योजनाएं थी और 5 योजनाएं असफल हो गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की थी। इसके बाद हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर ने कब आक्रमण किया? 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, और इसके बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां संस्थापक था। इसके बाद हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, इसने एक अन्य विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए बंदगान। ठीक है, यह दास विभाग था। दीवान ए बंदगानी कौन सा विभाग था? दास विभाग। तो ये लोग भी, आप लोग भी ये नोट कर लीजिए और याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये ध्यान रखिए आप कि नहीं पूछा है। तो नहीं में हम देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये तो सही सुमेलित है।
और पूछा क्या है, सही सुमेलित नहीं है। और चांद बीबी, ये देखते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका थी, सही है। बाज बहादुर मालवा का शासक था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये अवध की शासिका नहीं थी, ये कहाँ की थी, अहमदनगर या फिर दक्कन कह सकते हैं, दक्कन, ठीक है, ये वहाँ की शासिका थी। तो हमारा क्वेश्चन पर क्या पूछा कि सुमेलित नहीं है, तो ये तीन तो सुमेलित हैं, ए सी डी, और सुमेलित कौन सा नहीं है, बी नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। तो सबसे कम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। तो हमारा आंसर क्या है, कम ही पूछा है कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश कितने, मात्र 30 वर्ष तक। और अगर पूछ ले कि सबसे अधिक वर्ष तक किसने किया, तो तुगलक वंश, ये किसने 94 वर्ष तक शासन किया लगभग, ठीक है। तो सबसे कम पूछे, सबसे कम समय तक तो खिलजी वंश, और सबसे अधिक समय तक पूछे तो तुगलक वंश, सबसे अधिक समय तक तो तुगलक वंश, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा एटा, या इसका एक अन्य नाम पटियाली भी है। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन रहे वो आप सही कीजिएगा। जैसे एटा ना देकर पटियाली दे दे तो ये आपका पटियाली हो जाएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, ये ध्यान रखना है आप लोग को कि नहीं कहाँ कहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है कि किसका योगदान नहीं था, जो कुतुब मीनार एक है, ठीक है, दिल्ली में, उसमें उसके निर्माण में किसने किसने योगदान दिया था, ठीक है। तो जो ऐबक था उसने क्या किया था, योगदान दिया था, उसने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, किसने योगदान नहीं दिया था, तो ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। या क्वेश्चन पूछ ले कि कुतुब मीनार किसने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, तो ऐबक, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया था, यह एक ऐबक एक मंजिल निर्माण करा के उसके बाद उसकी पोलो खेलते समय 1210 में मृत्यु हो गई, 1210 में। इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था ऐबक का। 1210 में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई, तो एक मंजिल बनवा के ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है ऊपर का जितना भी पार्ट है ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। तो कार्य पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1368-69 के समथिंग में क्या हुआ कि इस पे आकाशीय बिजली गिर गई और ये क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त मतलब कहीं कहीं टूट गई, तो इसकी मरम्मत यानी रिपेयर किसने कराया था, तो रिपेयर जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया था, ठीक है, नहीं पूछा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से किसका आंसर हो जाएगा, सी। इसके बाद हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, स्वयं नहीं मारा था मतलब इसने मरवा दिया था अपने सामने खड़े होके, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अधम खां, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था या मरवा दिया था, तो ये कौन था, अधम खां। जो अधम खां था वो क्या था, माहम आनका का पुत्र था, आनका का पुत्र था, ठीक है। और इसने क्या किया, एक अकबर के प्रिय दीवान जिसका नाम था अतगा खां, ठीक है, अतगा खां को इसने मार दिया था। तो इससे अकबर इतना क्रोधित हो गया, ठीक है, इसकी मृत्यु जब का समाचार सुना तो इतना क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों को बुला के कहा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, तो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित। आईने दहसाला का प्रावधान मतलब किसने किया था, कि नियम कानून किसने बनाए थे, तो टोडरमल ने, ठीक है। तो इसको कभी कभी आईने दहसाला को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, टोडरमल
व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण ईयर हैं और कुछ कार्य हैं जो नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे 1562 में उसने क्या किया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, दास प्रथा क्या होता कि जब कभी युद्ध होता था और युद्ध जब जीत लिया जाता था तो जो हारे हुए व्यक्ति सैनिक थे उन्हें दास बना के रखा जाता था। लेकिन अकबर ने क्या किया? ये प्रथा को समाप्त कर दिया 1562 में। फिर 1563 में क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या होता था कि पहले जैसे कोई हिंदू या कोई भी अपने तीर्थ स्थल यानी पवित्र स्थल पर, जैसे हम लोग का अयोध्या हो गया और या क्या बोलते हैं बनारस हो गया, ऐसी जगह कोई जब यात्रा करने जाता था तो उस पर एक टैक्स लगता था। अकबर ने इसे 1563 में समाप्त कर दिया और 1564 में उसने क्या किया? जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि पूर्णतः जजिया कर कब समाप्त किया था तो 1579 में इसे पूर्णतः, ठीक है, समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए पहले 1564 में समाप्त किया, लेकिन भयंकर विरोध होने के बाद इसने मतलब जो मुल्ला वगैरह होते थे, जो धार्मिक व्यक्ति उसके शासनकाल में थे, उन्होंने विरोध किया तो इसने 1575 में एक बार फिर से लगा दिया। मतलब 64 में समाप्त करने के बाद 1575 में फिर से लगा दिया, लेकिन फिर इसका मन नहीं माना तो फिर इसने क्या किया? 1579 में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1575 में इसने क्या किया था? इबादत खाने का निर्माण कराया था। इबादत खाने का निर्माण कराया था। ठीक, क्वेश्चन पूछे इबादत खाने का निर्माण कब कराया था? तो 1575 में कराया था। और 1582 में दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था और 1579 में मजहर की घोषणा की थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट हैं, इनको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए अकबर से कितने क्वेश्चन पूछा है? एक ये 38 नंबर क्वेश्चन पूछा, फिर 39 भी अकबर से पूछा, फिर 40 नंबर क्वेश्चन भी अकबर से ही पूछा है अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा पे। और आगरा में किसका मकबरा है? आगरा में शाहजहां का मकबरा है। ठीक है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा के ताजमहल में। शाहजहां और मुमताज महल, उसकी दोनों जो मतलब उसकी जो वाइफ है वो और अकबर शाहजहां दोनों क्या हैं? आगरा के ताजमहल में इनका मकबरा है। औरंगाबाद में किसका है? औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। तो जैसे इस बार अकबर का पूछ लिया, अगली बार शाहजहां का पूछ सकता है या फिर औरंगजेब का पूछ सकता है। ठीक, फिर फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा था? तो शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती जो चिश्ती सूफी संत थे, ठीक है, उनका मकबरा कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। और अगर बाबर के मकबरे की बात की जाए तो इसका मकबरा कहाँ था? काबुल में। ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए बाबर हो गया, शाहजहां हो गया, अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, शेख सलीम चिश्ती, इतने मकबरे आपको याद हो गए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद आते हैं 41 नंबर पे। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। फिर है अब 42 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब जामा मस्जिद भारत में उस समय मतलब कई थी, तो जो मुख्य हैं उनको आप याद कर लीजिए कि किस, जैसे यहाँ पूछ लिया दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है, अभी पूछ ले कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा ने कराया था, जो शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है, अगर पूछे कि फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने। ठीक है, तो जो इस बार पूछ लिया कि दिल्ली में की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने।
पूछ ले आगरा की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो जहांआरा ने। अगर पूछे कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। पूछा है शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, जो शिवाजी की अष्टप्रधान मतलब मंत्रिपरिषद थी। ठीक, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या बोलते थे, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। ठीक है, जिसमें 8 व्यक्ति जो होते थे वो महत्वपूर्ण होते थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जिसमें विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है, पूछा है कि विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है, तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आमत्य किसे कहा जाता है, आमत्य पीएम को कहा जाता था, यानी प्रधानमंत्री या वजीर जो होता था उसको क्या कहा जाता है, आमात्य। ठीक है, इसके बाद सरे नौबत किसे कहा जाता था, जो सेना प्रमुख होता था या सेना अध्यक्ष, सेना प्रमुख उसे क्या कहा जाता है, हाँ सरे नौबत। और सचिव, सचिव का काम क्या होता था, जो पत्राचार होता था। ठीक है, यानी जो आदेश या फरमान जारी किए जाते थे उनको संभाल के रखने की व्यवस्था किसकी थी, सचिव की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 44। देखिए शिवाजी से ऊपर क्वेश्चन पूछा, ये फिर पूछ लिया कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो शिवाजी कौन थे, मराठा थे ना, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मराठा प्रशासन में। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। देखिए बहुत से क्वेश्चन में नहीं वाला शब्द पूछा है। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती अजमेर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह कहाँ है, दौलताबाद में है। तो ये दोनों सही हैं। अब पूछा क्या है क्वेश्चन कि कौन सा सही नहीं है, शेख मोहम्मद हुसैन की दरगाह कहाँ है, गुलबर्गा में है, तो ये भी सही है। तो यानी ऊपर वाले तीनों सही हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो चौथा है वो आंसर हो जाएगा। पूछा है शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह कहाँ है, मुल्तान में नहीं होकर दिल्ली में है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, और ये तीनों सही सुमेलित हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 नंबर, शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन से संप्रदाय से, किस संप्रदाय के थे, तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। इसके बाद शिवाजी के, देखिए ऊपर 2 क्वेश्चन शिवाजी से संबंधित पूछ चुका है, ये तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम बताइए, तो रामदास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। तो अब फिर देख लेते हैं मेहरुन्निसा किसका मूल नाम था। ठीक है, तो मेहरुन्निसा जो नूरजहां थी, जहांगीर की वाइफ या पत्नी, ठीक है, उसका मूल नाम क्या था, मेहरुन्निसा। जैसे मुमताज महल का नाम था, मुमताज महल का क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। और लाडली बेगम किसका नाम था, तो मेहरुन्निसा यानी नूरजहां, और की जो बेटी थी उसका नाम था लाडली बेगम। जो नूरजहां की पुत्री थी उसका नाम था लाडली बेगम। और जो मुमताज महल की पुत्री थी उसका नाम था रोशन आरा या शाहजहां। शाहजहां और मुमताज महल, शाहजहां एवं मुमताज महल की पुत्री जो थी उसका नाम था रोशन आरा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। बटाई क्या होता था, एक लगान निर्धारण करने का तरीका होता था। जैसे मान लीजिए ये किसी का खेत है, ठीक है, अब इस खेत में शासक को कितना मिलेगा, जो मतलब जैसे मान लीजिए अकबर के काल में अकबर को कितना मिलेगा, और भूमि जो किसान है उसको कितना मिलेगा। तो इस लगान निर्धारण के तरीके को क्या कहा जाता था, बटाई कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद 50वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था। देखिए नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं वल्लभाचार्य क्या थे, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। चैतन्य क्या थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। गुरु नानक क्या थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन अमीर खुसरो जो थे वो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े थे। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था, तो अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से ना जुड़े होकर और किससे जुड़े थे, सूफी आंदोलन। ठीक है, जो सूफी आंदोलन था
उससे जुड़े थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उनको याद रखना बहुत जरूरी, जैसे खजाइन उल फुतूह। इसके बाद है तुगलकनामा या इसी का दूसरा नाम है नूसिपीहर। ठीक है, और आसिका इसकी अन्य रचना है। ठीक है, तो 1 2 3 इसकी 7-8 रचनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें से 3 ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग पार्ट का ये 26 से 50 तक क्वेश्चन था, टोटल 25 क्वेश्चन थे। ठीक, और इसके पार्ट 1 में हम 1 से 25 तक देख चुके थे, 25 क्वेश्चन इसमें देखे थे, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। कब से? 1206 से 1757 तक जो पेपर था उसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक।